तो मेरे प्रियो, आज जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हम सबका जो मंजिल है ना, मंजिल कहते हैं ना, फुल एंड फाइनल मतलब फुल एंड फाइनल हमारा कहाँ है? डेस्टिनेशन जो है हमारा स्वर्ग है। हमारा अंत जो है कब्र के अंदर नहीं है। दुनिया के लोगों के लिए उसका जीवन का अंत कहाँ है? कब्र के अंदर। दुनिया के लोगों का एक परिस्थिति कैसे बताते हैं कि चक्र है। क्या है ये? एक संसार, एक चक्र है। उसकी एक शुरुआत, जहाँ से वो शुरू होता है भव चक्र बोलते हैं। जहाँ से वो शुरू हो रहा है घूम के फिर वहीं आ जाता है। उसको 4 कालों में दर्शाया गया है, बताते हैं। पहला है शिशु काल, जब जन्म ले रहा बच्चा, फिर बालकपन, उसके बाद यौवन काल, फिर आता है वृद्ध काल, और उसके बाद कब्र में जब जाने का फिर वहीं आता है। फिर वहीं से चक्र शुरू हो रहा है। लेकिन ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल में ऐसा नहीं कहा गया है कि तुम्हारा जन्म के बाद फिर तुम मर के दोबारा जन्म लोगे। ऐसा बाइबल में नहीं है। बाइबल हमें बताती है, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना। कितने बार मरना है? एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना। अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क देंगे कि अगर ऐसा है तो लाजर 2 बार मरा है ना? लाजर 2 बार मरा है। वो विधवा औरत के जो बेटा था वो भी 2 बार मरा है। उस मृत्यु की बात नहीं करो। वहां पर एक चंगाई है, वहां पर एक चमत्कार है। वो पुनरुत्थान का जीवन नहीं था उनका। उनको परमेश्वर की महिमा के लिए एक समय के अनुसार जीवित किया गया। वो प्रभु के हाथ में था। वो चमत्कार इसलिए था ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है, और यहां तक कि वो दूसरों की मृत्यु पर नहीं, वो खुद के मृत्यु पर भी अधिकार रख सकता है। जादू टोना करने वाले दूसरों के लिए तो छोटा मोटा चीज करके दिखा सकते हैं, लेकिन जब एक जादू टोना करने वाला मर जाए, वो खुद को जीवित नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका जीवित होना, यह साबित करता है कि उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मृत्यु अगर मुझे मार दे, एक डॉक्टर अगर होगा, डॉक्टर दुनिया को जीवन दे रहा है, दवाई देकर उसको बचा रहा है, लेकिन खुद डॉक्टर मर के अपने आप को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया और ये बताया कि दुनिया में केवल यीशु मसीह है जो आपको मृत्यु से बचा सकता है। हालेलुया। तो हमारा बाइबल, हमारी जो शिक्षा है, यीशु मसीह की जो शिक्षा, वो ये है, एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद जो कुछ होना है वो है न्याय का होना, जो कि नियुक्त है, उसको बदला नहीं जा सकता। और क्यों एक भय का जीवन परमेश्वर के साथ आप नहीं जी सकते? क्यों लोग परमेश्वर का भय मानना नहीं कर पाते हैं? है ना, बोलते हैं परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय ये नहीं है कि घर के अंदर गए या चर्च में आ रहे तो हाथ पर ऐसे ऐसे कांप रहे कि मैं जाऊं और भस्म कर दे। इस तरह का भय इजरायलियों में हुआ जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा करते थे। तो बाइबल बताती है कि बादलों के अंदर भयानक बादल होते थे, बिजलियां कड़कती थी। उसको देखकर इजराइल लोग धर थर 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 क्या करते थे? कांपने लगते थे। लेकिन हम आज जिस उसकी बात कर रहा हूं मैं, भय की, वो भय ऐसा नहीं है। आज का भय जो है वो है आज्ञा मानने का भय। कौन सा भय? आज्ञा मानना। यानी कि हम प्रभु के वचनों को याद करते हैं और हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। वो भय जो आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भय है, वो है इस संसार में रहते हुए नाश होना और बचाए जाने के बीच का एक भय। पवित्र जीवन वही जी सकता है जो भय में चल रहा है। और भय का मतलब सिर्फ ये नहीं है चर्च में आए और आप पवित्र बन गए हो। संसार में बहुत सारी बातें हैं, हमें संसार के अधीन रहना होता है। संसार का मतलब लोगों के अधीन नहीं। इस दुनिया को चलाने के लिए प्रभु ने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसने नियुक्त किया? हमने वोट दिया है इसलिए नियुक्त हो गया। ये परमेश्वर की ओर से है। अगर प्रभु नहीं चाहता तो आज हमारा प्रधानमंत्री कोई और होता। वो सब किसके अधीन है? परमेश्वर के अधीन है। संसार को परमेश्वर ने ही सब चीजों को रखा है। तो जब हम मसीह में भय मानते हैं तो केवल हमें पास्टर के ही बातों का सम्मान नहीं करना होता है, हमारे आसपास रहने वाले अधिकारियों का भी हमें सम्मान करना होता है। क्योंकि वो बाइबल की आज्ञा है कि तुम अपने देश के अधिकारियों के अधीन रहो, उनके बनाए हुए नियम के अनुसार चलो, तब तक जब तक कि वो बाइबल के किसी वचन का खंडन ना करता हो। सबसे बड़ा नियम हमारे लिए क्या है? यह है
इसके अधीन में अगर हम हैं तो हम अपने देश के संविधान के अधीन भी रहेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति वफादार रहो, उस देश के लिए प्रार्थना करो, उस देश की उन्नति के लिए काम करो, उस देश की ज़रूरतों के लिए अपने योगदान दो। ये सब कुछ बाइबल में है। तो केवल मसीह जीवन चर्च के चार दीवारी में जीने वाला जीवन नहीं है, आपको संसारिक रूप में भी अपने जीवन को समर्पण करना होता है, उसके अनुसार अपने आप को चलाना होता है। ये है परमेश्वर का भय, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि तुम ऐसा करो। हालेलुया, है ना। जैसे यीशु मसीह जब किसी को चंगा करते थे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग चंगाई पाने के बाद यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, लौट कर नहीं आए। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करते हैं जो गुफाओं में रहता था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, उसे सेकर में बांध के रखते थे, लेकिन वो रुकता नहीं था, पत्थरों से अपने आप को खरोचता था, नोचता था। जब उसने चंगाई थी, सुअरों वाला सुना होगा ना, जब यीशु मसीह गया वहाँ उसको चंगाई मिला तो वो क्या किया, वो यीशु के संग क्या करना चाहता था, पीछे चलना चाहता, यीशु के संग जाने की अनुमति मांगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, नहीं तू रुक और जाकर अपने गांव वालों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करता है ताकि आप दूसरों को बताओ कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, अपने अंदर मत रखो। यह है परमेश्वर का भय मानना कि अगर मैं बच गया हूं तो मैं दूसरों को भी बचाऊं, यह मेरा काम होना चाहिए, है ना। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हमें पता है कि परमेश्वर जब न्याय करने बैठेगा तो वो सच्चाई से न्याय करेगा, उस समय कोई भी चापलूसी काम नहीं आएगी। अल्टीमेट एक ही चीज है, इस संसार से जाने के बाद दो ही जगह हमारे लिए नियुक्त है। कौन सी जगह नियुक्त है? दो जगह। पहला कौन सा है? स्वर्ग, जहां पर वो व्यक्ति जाएगा जो मसीह में पवित्र है। और दूसरा जगह कौन सा है? नरक। वहां पर हर वो व्यक्ति जाएगा चाहे वो मसीह में हो ना हो, जिसने आज्ञा को नहीं माना या जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं मिला, उसको कहां डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा। प्रभु के संग चलने वाले व्यक्ति जब तक ये विश्वास ना करे कि इस जीवन के बाद एक जगह है जहां हमें जाना है, तब तक वो पवित्र जीवन जीने की कोशिश नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता, पूरे महीना नौकरी करने वाले लोग मेहनत कर रहे होते, जी जान से, कोई भी कमी निकालने की कोशिश नहीं करते, सोचते एक भी कमी नहीं आना चाहिए मेरे काम में। कारण क्या है? क्या वो बॉस से डर रहा है इसलिए? नहीं, कारण ये है कि महीने के अंत में उसको सैलरी मिलेगा। अगर वो सैलरी उसके माइंड में नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर आपके बुद्धि में स्वर्ग नहीं है, आप उसके लिए मेहनत क्यों करोगे? अगर आपको नहीं पता है कि स्वर्ग क्या है तो आप क्यों मेहनत करोगे? आज आधे से ज्यादा कलीसिया में लोग क्यों आ रहे होते हैं? अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। हालेलुया। और पास्टर जी ने एक बात आज बहुत अच्छा है ये बताया, मैं चाहता था ये सब चीजें लोगों को पता चले। बंधन है जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक कर रखती हैं। जिस समय आप प्रभु के लिए बढ़ने के लिए सोचते हैं, आपके पीछे पूरी की पूरी एक शक्ति काम करना शुरू कर देती, वो आपको रोकने का काम करती है। लेकिन उस काम को तोड़ने के लिए हमें हमारे बल से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। और सामर्थ्य तभी आएगा जब आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर आपके बंधनों से आपको मुक्त कर सकते हैं। कई बार आप खुद की कोशिश करके कुछ चीजों से बच सकते हो, है ना। एक दारू पीने वाला व्यक्ति, जब उसे बताया जाए कि दारू पीना पाप है तो ठीक है, आप पाप दारू नहीं पिएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है, लोगों ने दारू पीना अपने मन से छोड़ा है ना। कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कहा कि हम दारू अब नहीं पिएंगे। 1 महीना 2 महीना उन्होंने दारू नहीं पिया, बहुत अच्छा है। लेकिन 1-2 महीना 3 महीने के बाद फिर एक दिन कुछ ऐसा कुछ उनके साथ हुआ, कोई चोट लग गया, कोई दर्द भरी बात हो गई, कोई गम हो गया, परिवार में कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। शाम को वो कहाँ मिल रहे हैं? ठेके की लाइन में। क्यों? दुख हुआ है इसलिए दारू पीना। यह है मानुषिक शक्ति। हमारी शक्ति इतनी है, जब तक हमें ताकत है तब तक ही हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के सामर्थ्य की बात करते हैं, वो सामर्थ्य ऐसा है चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर आप उसके आत्मा के चलाए चलते हो तो आप बुरे चीज में जाने से अपने आप को परमानेंटली रोक पाओगे। हालेलुया।